हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी पर। आज का यह वीडियो मैथ का रहने वाला है। जी हाँ, गणित का वीडियो रहेगा। यहाँ पर हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो, यूपी पेट हो, एस्टेट हो, टी टेट हो, या फिर कोई भी परीक्षा जहाँ पर आपसे गणित पूछा जाएगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ आप अपनी जो है तैयारी को परखने का भी प्रयास कीजिएगा। जो भी प्रश्न आपको मिलता है उसको आप पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, पुश करके उसके बाद आप जो है उसका सोल्यूशन और आंसर देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। पहला जो प्रश्न है, मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां से सॉल्व करें। माना 16 पारियों का औसत, 16 पारियों का औसत, 16 पारियों का औसत x है। ठीक है, तब कुल रन यानी कि 16 पारियों के कुल रन, तब 16 पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे। 16 पारियां हैं गुणे x बराबर यानी कि औसत, यानी कि हो जाएगा 16x। ध्यान देना, जब बात कुल रन की पूछी जाए तो पारी गुणे औसत कर देंगे, कुल रन निकल आएंगे। अब हम क्या कहें यहाँ पर कि तब, और 17वीं पारी में उसने रन कितने बना दिए, 97। 17वीं पारी के बाद उसके रन कितने हो जाएंगे, 17 पारियों का औसत, 17 पारियों का औसत कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे कितना बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ जा रहा है, तो पहले 16 का x प्लस 3। ठीक है, ये 17 पारियों का औसत हो जाएगा। अब यहां पर कहें 17 पारियों के कुल रन, 17 पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे। तो आप कहेंगे x प्लस 3, ये 17 पारियों का औसत था गुणे 17। ठीक है, या फिर हम कहें 17 पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे, तो 16 पारियों के कुल रन x 16x है, तो 16x प्लस कितने बना देता है 97 17वीं पारी में, तो ये जोड़ दें, यानी कि 16 पारियों के रन प्लस 17वीं पारी के रन जोड़ दे, तब भी निकल आएगा 17 पारियों के कुल। तो यहां से सॉल्व करेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यहां से सॉल्व करेंगे। अब इनको इक्वल कर लेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, 16x प्लस 97 बराबर कितना, x प्लस 3 इंटू 17। तो यहां से हो जाएगा 16x प्लस 97 बराबर में 17x प्लस 51। ये तो आप सभी लोग करना जानते होंगे, है ना, जानते ही होंगे भाई। अब क्या करेंगे, अब इस वाले समीकरण को हल कर लेंगे। जो चर वाली संख्याएं हैं उनको एक तरफ और बिना चर वाली एक तरफ, यानी कि वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। तो यहां हम क्या करेंगे, 97 माइनस 51 बराबर में क्या, 17x माइनस का 16x। मेरे भाई समझ में आ गया ना, यहां से क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे यहां से हो जाएगा 6 और 4 46 आ गया, x बराबर 46, यानी कि अब देखो 16 पारियों का औसत कितना था, कितना था, x था, और x की वैल्यू कितनी आ गई 46। तो आप क्या कहेंगे, 16 पारियों का औसत 46। 17वीं, अब 17 पारियों का औसत कितना है, तो कहेंगे कि 3 बढ़ जाता है, यानी कि 46 प्लस 3 बराबर कितना हो गया भाई मेरे, 49। विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका, विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं बेहतर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 2, क्या आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 2, 30 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। अब शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे 30 व्यक्तियों का 16 दिन का काम, तो 30 गुणे
16। कितना काम हो गया? तो आप बताएंगे 480। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, शॉर्टकट थोड़ा सा चलेंगे फास्ट में। अब ये कहें कि 6 दिन का काम, भाई 30 व्यक्तियों ने कितने दिन काम कर दिया? 6 दिन काम कर दिया, कुछ तो काम हुआ होगा, तो कितना हुआ होगा? 30 गुणे 6, तो कुल काम कितना हो गया? 180। यानी कि 30 व्यक्तियों ने 6 दिन में काम कर डाला 180, तो बचा कितना? तो आप बताएंगे 300 बच गया। ये हो गया आपका शेष कार्य। क्या? ये शेष काम हो गया, शेष काम हो गया 300। ठीक है, 6 दिन के बाद कितने व्यक्ति और जुड़ गए? तो 15। अब कुल व्यक्ति कितने? 6 दिन बाद, 6 दिन बाद कुल व्यक्ति कितने? कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 6 दिन बाद कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे मेरे भाई? कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? तो आप बताएंगे 30 प्लस 15। 30 प्लस 15 कितना हो गया टोटल? तो हो गया आपका 45। क्लियर है ना ये बात? अब कुल काम यानी कि शेष कार्य को करने में लगा समय, शेष काम को करने में लगा समय, लगा समय बराबर कितना होगा? कुल काम, कुल काम ना कहें, शेष काम बटे में कुल व्यक्ति, तो कितना हो गया? कुल व्यक्ति यानी कि 300 बटे 45। तो इसको कैसे काटेंगे? 15 दूनी 30, 20 हो गया, 15 तिया 45, तो 20 बटे 3। यही आपका आंसर आ गया। कौन सा विकल्प होगा? 20 बटे 3। तो आपका विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और प्रश्नों को हल करते रहिए। ठीक है, अगला। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 3। एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या इसको करेंगे? कैसे इसको हल करेंगे? क्या लाभ 8% होगा, या फिर 10% लाभ, या फिर 8% हानि, या फिर 10% हानि? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पहले फाइंड करें। तो क्रय मूल्य बराबर कितना? 10 रुपए में 6 केले, 10 रुपए में 6 केले, तो कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 5/3। ठीक है, अब विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? 6 रुपए में 4 केले, तो कितना हो गया? 3/2। ठीक है, 3/2। अब यहां से लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य, यहां पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, शॉर्ट में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, बटे में क्रय मूल्य, गुणे में हो जाएगा आपका 100। यहां से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना? 3/2 माइनस क्रय मूल्य कितना? 5/3 बटे में 5/3 बराबर में कितना? गुणे में कितना? 100। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 9 माइनस का 10, तो यहां से 9 माइनस का 10 मतलब -1/6। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? -1/6 अपॉन में 5/3 इंटू 100। अब क्या होगा? आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/6 इंटू इंटू क्या हो जाएगा भाई? 5/3 है, तो इसको करेंगे 3/5 गुणे में 100। यहां से क्या होगा? देखो 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, यानी कि माइनस का 100 अपॉन में 10, और इसका मतलब है माइनस का 10। माइनस का 10 क्या दर्शाता है? कि हमें 10% की हानि हुई। विकल्प जो है हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। मनन ने एक व्यवसाय 76,000 का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद विवेक 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा? ठीक है, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पे क्या विकल्प होगा? 5, 2, 6, 4, कौन सा विकल्प होगा? तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने पूछा है कि विवेक कितने महीने के बाद व्यवसाय से जुड़ा, तो हम कहें कि विवेक जो है, हम क्या कहें कि विवेक x महीने बाद
महीने बाद जुड़ा, ठीक है, व्यवसाय से जुड़ा है ना, x महीने बाद जुड़ा। अच्छा, मनन कितने महीने काम किया होगा, कितने महीने पूंजी लगाई, तो आप कहेंगे 12 महीने। तो यहां से अब अनुपात की बात है तो 76,000 रुपए। गुड़े कितने महीने के लिए, तो आप कहेंगे 12 महीने के लिए। और मनन विवेक ने कितने हजार रुपए लगाए, तो आप कहेंगे 57,000 रुपए। कितने महीने के लिए, तो आप कहेंगे 12 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि वो x महीने के बाद जुड़ा है ना, इसलिए। अब अनुपात, पूंजी का अनुपात ये रहा और लाभ का अनुपात कितना, 2:1। ठीक है, क्लियर हो ना। अब इसको काट देते हैं, देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, ठीक है। 3 से काटो इसको, 19 या 57। 3 से इसको काट दो, 3 चौके 12। 19 से काट दो, 19 चौका 76। ऊपर कितना हो गया, तो बताओगे आप 16 बटे में क्या 12 माइनस का एक्स बराबर में हो गया 2/1। अब इनकी तिरछी गुणा कर लो, तो 16 की 1 से गुणा होगी, यहां देखते रहना, तो हो जाएगा 16 बराबर में क्या होगा 12 दूनी 24 माइनस का 2x। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ठीक है, ऊपर। अब यहां सॉल्व करेंगे तो 16 ये जो हो गया 16 माइनस 24 बराबर में हो जाएगा माइनस का 2x। यहां से होगा माइनस का 8 बराबर में हो जाएगा माइनस का 2x। अब यहां क्या होगा, माइनस माइनस काट दो, तो 8/2 बराबर में x, यहां से हो गया 4। x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया। तो वैल्यू 4 आई, तो कितने महीने बाद, 4 महीने के बाद जुड़ गया है। ठीक है, क्लियर हो ना, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, चलिए प्रश्न संख्या 5। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, उनका एलसीएम 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम ये कहें कि दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या कितनी, तो आप बताएंगे x हो गई। ठीक है, अब कैसे हल करते हैं, तो लासा गुड़े मासा, लासा शॉर्ट में लिखेंगे गुड़े माशा, बराबर में क्या होगा, पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये कहें कि दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना है, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या, लासा गुड़े मासा बटे में पहली संख्या। ठीक है, बटे में पहली संख्या। ठीक, ये बात समझ में आई ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, यहां वैल्यू रखेंगे, तो लासा कितना है 609 गुड़े 11 बटे में 77, 11 सते 77, इसको काटो 7 अट्ठे 56 और 609 है ना, 7 अट्ठे 56 और 7 सते 49, कितना आ गया भाई, कितना आ गया 87। यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ गई 87, 87। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका, बहुत ही बेहतर है प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। प्रश्न संख्या 6 देखिए, एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 4:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा कितना है, क्या 1500 होगा, 500 होगा, 2000 या फिर 1000 होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम लोग चलिए देखते हैं कि अभय, अभय की बात ही ना करें, किसकी बात करें, हमें किसका निकालना है, पूछा किसका गया है, बीना का हिस्सा। तो बीना का हिस्सा कितना, तो बीना का हिस्सा कितना है, तो 2 अनुपात, तो बीना बराबर 2 अनुपात। अब देखो चंदन को दिव्या से 500 अधिक मिलते हैं, तो चंदन का अनुपात माइनस दिव्या, माइनस दिव्या, चंदन को कितना 4 अनुपात, दिव्या को 3 अनुपात, बराबर कितने रुपए 500 रुपए। 1 अनुपात, यहाँ 4 से 3 गया, 1 बचा, यानी कि 1 अनुपात बराबर अगर 500 रुपए, तो भाई बता लोगे बीना को कितना मिला, तो बीना के पास 2 अनुपात है, तो 2 गुणे 500 कितना हो गया मेरे भाई 1000 रुपए। कौन सा विकल्प, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1000 रुपए। क्लियर है, ठीक है ना, समझ गए, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कहा है, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि 7वें प्रश्न में क्या कहा गया है।
ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी करना है नहीं आपको, वैसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा 77 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए भाई। हाँ, 77 को 4 से विभाजित किया जाए, क्या बात है यार, 77 भागे 4 कर लो यार, एक आ जाएगा। ठीक है, विकल्प एक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का है, सरल करना है भाई। क्या आप लोग इसको सरल कर पाएंगे? शायद आप लोग कर पाएंगे। देखिए स्लाइड हम बना पाते नहीं है, इसलिए ये बवाल करना पड़ रहा है मुझे, तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा। चलिए कोई नहीं, कुछ भी करना है। आइए देखते हैं, यहां पर जो है, यहां पर लगा है रूट, ठीक, ये उठा पाया नहीं। ओके, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 प्लस 2 21 है, ब्रैकेट के अंदर √9 माइनस का 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 15 प्लस 21 ब्रैकेट के अंदर √9 माइनस का 2 प्लस 5 और भागे 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 15 प्लस 21 भागे ब्रैकेट √9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की घात 1/2। अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 3 की 9 को हम क्या लिखे, 3 की घात 2 की घात 1/2, यहाँ 3 की घात 2 और घात की घात गुणा होती है 1/2, तो यहां से कटेगा, निकलेगा 3। ठीक, ये प्रोसेस होता है। तो 9 की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस का 2 प्लस का 5 और भागे 2। तो यहां जब इसको सॉल्व करेंगे 5 3 8 और माइनस का 2 हो जाएगा 6 भागे 2, यहाँ 21 प्लस का 15। ठीक है, कर पाएंगे ऐसे? अब इसको क्या करना है, 15 प्लस 21 ब्रैकेट खुलेगा, गुणे में 6 बटे में 2, ये काटो 3। ठीक है, कितना हो गया, 15 प्लस 21 गुणे 3 63, कितना हो गया भाई, 78। आंसर 78। कौन सा विकल्प हो गया, कौन सा विकल्प, विकल्प ए। ठीक है, क्या समझ में आया है प्रश्न आपको? बेहतर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न है हम लोगों का। अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अपना, अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है भाई, चलिए देखते हैं। बहुत ही बेहतर प्रश्न है, मैथ सीखने के लिए आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैथ सिखाया जाएगा, चाहे भी वो किसी भी परीक्षा के लिए हो, चाहे यूपी टेट हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई की बात करें या फिर एस्टेट की बात करें, सीटेट की बात करें, कोई भी एग्जाम हो, आपको मैथ बेहतर तरीके से सीखने को मिलेगा। बेसिक मैथ, बेसिक से हम लोग चलेंगे, धीरे 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 मॉडरेट और फिर उसके बाद में एडवांस लेवल। टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है, टाइम लगता है। क्या कर दिया भाई, ये क्या कर दिया, बहुत मच्छर वगैरह बहुत दिक्कत करते, सब डिलीट हो जा रहा है चलने में। थोड़ा सा आप सहयोग करने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, क्योंकि हमें स्लाइड बनाने में बहुत दिक्कत होती है। कहाँ से गड़बड़ कर रहा है, ठीक, स्लाइड बनाने में होती है दिक्कत, तो थोड़ा सा सहयोग करने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। देखिए प्रश्न संख्या 10, दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो देखो दिया है दोनों वर्गों का परिमाप और तीसरे वर्ग का क्या दिया है, तीसरे वर्ग का दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर का क्षेत्रफल दिया है। अब क्या करना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a। यहां क्या दिया है भाई, तो एक का दिया है 52 और 4a, तो यहां से निकलेगी भुजा, तो भुजा बराबर, वर्ग की अगर भुजा हमें फाइंड करनी हो तो भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप, परिमाप बटे 4। ठीक है, तो भुजा यहां से फाइंड हो गया, 52 परिमाप दिया है बटे 4 हो गया, तो हो गया 13। यानी कि एक वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा की भुजा कितनी हो गई, 13। दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगी, तो यहीं से निकालेंगे ना, 20/4 कितना आ गया, 5। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी, 5। अब क्या कहा है कि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा,
यहां तक समझ में आ गया हो ना आप लोगों को? क्या हो रहा है यार? ठीक है, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है? तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है? पहले का क्षेत्रफल माइनस दूसरे का, माइनस दूसरे का क्षेत्रफल, ये दिया। तो पहले का क्षेत्रफल तीसरे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? थर्ड, यहां ऐसे लिखो थर्ड। पहले का क्षेत्रफल क्या? भुजा स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे -5 का स्क्वायर, तो ये होगा 169 माइनस 25, यहां से हो जाएगा 144, यानी कि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 144। तो भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा बराबर क्या होता है? भुजा बराबर, जब क्षेत्रफल दिया होगा तो भुजा बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल को हम रूट में लिखेंगे, यानी कि हो गया 12। तो तीसरे वर्ग की भुजा निकली 12, तीसरे वर्ग की भुजा निकली 12। परिमाप क्या होता है? भुजा गुणे 4, यानी कि 12 गुणे 4 कितना हो गया? 48। कौन सा विकल्प होगा? विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूं, अगर समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर आपको दिक्कत होती है वो पॉइंट आप कमेंट करिएगा, हम उस पॉइंट पर ही एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, कि आपको बेहतर तरीके से मैथ समझ में आए। अगर एलसीएम एचसीएफ में दिक्कत आ रही तो दिक्कत बताइएगा, या ये बेसिक जो कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे ये बताइएगा, या फिर आप हमारे साथ लगातार तैयारी करते रहिए, आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, और अगर आपको कंटेंट बेहतर लग रहा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर से आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कंटेंट बेहतर है तो आप वही सभी जो कहते हैं कि लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा है कि आप लोगों का सब्सक्राइब मोटिवेट करेगा, तो ज़रूरी है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।